क्या आपने कभी सोचा है कि जिन डायनासोर से सब डरते हैं, क्या वो भी किसी से डरते होंगे? क्या उनका भी कोई शिकार करता होगा? तो जवाब है हाँ। एक जमाने में डायनासोर भी किसी से डरते थे और उनका भी कोई शिकार करता था। और उस क्रिएचर का नाम है टेराक्रोक्स, यानी कि डायनोसूकस, जो कि आज के क्रोकोडाइल के पूर्वज थे। बस फर्क इतना है कि वे आज के क्रोकोडाइल से कुछ 20 गुना ज्यादा बड़े और खतरनाक थे। अगर हम आपको एक अंदाजे से बताएं तो वे आज के एक फुल साइज बस के जितने बड़े होते थे। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता अगर आज भी टेराक्रोक्स अभी भी जिंदा होते। क्या उनमें इतनी ताकत थी कि वे डायनासोरस की हड्डियों को चबा डालते? तो आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक नए सफर के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं बकेट फैक्ट। तो आज हम जानेंगे टेराक्रोक्स के बारे में। लगभग 70-80 मिलियन साल पहले टेराक्रोक्स का ही राज था। लेक्स में और स्वैम्प्स में पैलेंटोलॉजिस्ट को जो फोसिल्स मिले हैं, उनकी हाइट लगभग 10 मीटर यानी कि 33 फीट तक होगी। उनका वेट लगभग 5 टन होगा। उनके दांत एक केले जितने बड़े होंगे और उनके जबड़ों में इतनी ताकत होती थी कि वे आराम से एक डायनासोरस की हड्डियों को चबा सकते थे, या यूं कहे कि उखाड़ के फेंक सकते थे। पर साइंटिस्ट अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वे असल में हंटर्स थे या फिर स्कैवेंजर्स थे, और क्या वे हम पर हमला करते यदि वो आज भी जिंदा होते तो। यदि हम पुराने डेटा की माने, क्रोकोडाइल अटैक ज्यादा कॉमन होते हैं बजाय की शार्क अटैक के। दुनिया भर के रिकॉर्ड के हिसाब से आज तक क्रोकोडाइल अटैक से ज्यादा लोग मरे हैं बजाय की शार्क अटैक से। क्रोकोडाइल जैसे इन्हीं रेप्टाइल्स की वजह से हमारे अंदर जो एक किस्म का डर पैदा हुआ है, उसका नाम है हर्पिटोफोबिया। और ये हमारे अंदर दूसरे किस्म की डर जैसा ही होता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा जो मकड़ियों के लिए डर है, ये भी कुछ उसी तरह से है। एक क्रोकोडाइल का नॉर्मल बिहेवियर होता है, वे तब तक किसी पे हमला नहीं करते हैं जब तक कोई उनकी टेरिटोरी में नहीं आ जाता है। एक क्रोकोडाइल ऑन एन एवरेज 50 मील्स अ ईयर खाते हैं, मतलब नॉर्मली जिंदा रहने के लिए 50 मील्स खाते हैं एक साल में। ये असल में एक्टोथर्म्स होते हैं, तो मतलब वे अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हीट अपने आसपास के एनवायरनमेंट से लेते हैं। उनको जिंदा रहने के लिए ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब यह है कि उनको अपने आप को गर्म रखने के लिए दूसरे जानवरों से कम खाना पड़ता है। एक नील क्रोकोडाइल अपने एक टाइम के खाने में अपने खुद के वेट से आधे वेट जितना खाना खा सकता है। अगर हम माने कि टेराक्रोक्स भी इतना ही खाना खाते होंगे, तो इसका मतलब ये है कि वे एक बार में लगभग एक दिन में करीब 2000 किलो खाना खा जाते होंगे। हमें पता है कि ये सच में बहुत ज्यादा है, पर यकीन मानिए कि ये 33 फीट जितने लंबे और 5 टन जितने वजनी क्रोकोडाइल के लिए ये कुछ भी नहीं है। क्रोकोडाइल के हार्ट में एक स्पेशल वॉल्व होते हैं, जिसकी मदद से उनके पेट में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिनकी वजह से उसके पेट में गैस्ट्रिक एसिड 10 टाइम्स ज्यादा रिलीज होता है बजाय कि ज्यादातर जानवरों के। तो इसका मतलब यह है कि वे एक वयस्क और बड़े जानवर को आसानी से उसकी हड्डियों सहित पचा सकते हैं। तो ऐसे बड़े जानवरों से बचने का केवल एक ही तरीका है कि हम उनकी टेरिटोरी में ना जाएं। वैसे तो क्रोकोडाइल आमतौर पर जमीन पर कम हमला करते हैं, पर वे सिर्फ तभी हमला करते हैं हम उनके टेरिटोरी के ज्यादा पास होते हैं या फिर कहीं नदी या स्वैम्प्स के किनारे खड़े होते हैं। पर दुनिया भर में आज भी क्रोकोडाइल्स का शिकार किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों को इनकी खाल से बने हुए लग्जीरियस आइटम पहनना और कैरी करना बहुत पसंद है। अफ्रीका में तो आज भी कई जगहों पर इनके मीट को खाया जाता है, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से आज भी क्रोकोडाइल का शिकार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे फिर एक और अगली वीडियो में एक नए फैक्ट के साथ।